हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपचयन के पश्चात कीटोन प्रदान करता है? प्राथमिक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल या यह सभी? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा उपचयन क्या होता है। और यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को तीनों जगह पर अल्कोहल लिए गए हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल को भी समझना होगा। तो अगर हम मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम लोग को समझना है उपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ठीक है। ऑक्सीकरण का मतलब है कि हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ठीक है। एच का निकलना या ओ का जुड़ना, यही ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना या ऑक्सीजन का जुड़ना, यही है ऑक्सीकरण। अब प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल अगर मान लो कि प्राथमिक अल्कोहल मतलब कि 1 डिग्री कार्बन से अगर जुड़ेगा OH ग्रुप तो उसको प्राथमिक अल्कोहल बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तो यहां पर अल्कोहल ग्रुप जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन कैसे हम लोग पहचाने? क्योंकि ये कार्बन जो है सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। उसी तरह द्वितीयक अल्कोहल में अगर मान लो कि कार्बन जो है 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता, ठीक है, ये कार्बन क्या होता है? 2 कार्बन, अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, एक इस तरफ में और एक इस तरफ में, तो ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। अगर कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता तो इसको 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन। और इस पे जो अल्कोहल जुड़ा हुआ है ये तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा, और यहां पर जो अल्कोहल जुड़ा हुआ है ये द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। तो अब मान लो कि हमें बताना है कि कीटोन कहां पर प्राप्त होगा। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है ये RrCO है। ठीक है। मतलब कि C के दोनों तरफ में R जुड़ा हुआ है। तो यहां पे देखो, अगर प्राथमिक अल्कोहल लेंगे तो C के एक ही तरफ में R जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये पॉसिबली नहीं है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तृतीयक अल्कोहल में, तो सी के तीनों तरफ आर जुड़ा हुआ है, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी दिखता है जो कि द्वितीयक अल्कोहल में। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल में अगर होगा तो क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल में होगा तो क्या होगा। सपोज कर लो हमारे पास एक प्राथमिक अल्कोहल है ये। ठीक है। ये अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन करने के बाद एल्डिहाइड में बदल जाता है। क्योंकि यहां पर से क्या होगा, एक O से हाइड्रोजन निकलेगा और एक CH2 का हाइड्रोजन निकलेगा। दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन निकलेगा और दोनों जगह पर, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर CHO बना, मतलब कि ये प्राथमिक अल्कोहल से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन रहा है। जबकि द्वितीयक अल्कोहल से अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं, ये हो गया हमारा द्वितीयक अल्कोहल। जब यहां पर रिएक्शन करेगा K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या होगा कि एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलेगा और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। तो दोनों के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये जो होगा CO ग्रुप बनेगा, जो कि कीटोन कहलाएगा। ठीक है। और वही तृतीयक अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीकरण नहीं करा सकते हैं। तृतीयक अल्कोहल ऑक्सीकरण नहीं करता है जब तक कि वो ब्रेक नहीं करेगा। तो यहां पर द्वितीयक अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।